जय श्री राम प्रेमी भक्तों। कैसे पता चले कि आपकी तीसरी आंख खुल रही है? प्यारे भक्तों, यह विषय इस तरह का है, इसका अनुभव बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन होता अवश्य है। हमारे ग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ है। हमारे संत महात्मा महापुरुष भी इस चीज़ को बता रहे हैं कि जो तीसरी आंख होती है वह दिव्य नेत्र होता है। उससे भूतकाल वर्तमान भविष्य को जाना जा सकता है। उससे अनंत कोटि ब्रह्मांड सृष्टि और विश्व को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। लेकिन ये बहुत अनंत काल के बाद में ये स्थिति साधक के जीवन में आती है और यह दुर्लभ भी है। लेकिन जो लगातार निरंतर एकाग्रता और विश्वास के साथ नाम जप करते रहते हैं तो वास्तव में उनका जो तीसरा नेत्र है, जो उनका आज्ञा चक्र है, वह खुलने लग जाता है। और कुछ संतों ने तो उसके संकेत भी दिए हैं कि जब वो खुलना शुरू होता है तो क्या संकेत है। संकेत यह है भक्तों, जब हम नाम जप करते हैं और लगातार करते हैं, ये नहीं कि कभी नाम जप कर लिया फिर छोड़ दिया। जो लगातार करते हैं यानी कि उन्हें भूख लगी तो उसकी परवाह नहीं, प्यास लगी तो कोई परवाह नहीं, लेकिन नाम जप के बगैर जो नहीं रहते हैं, नाम ही उनका जीवन है। प्राणों से भी अधिक प्रिय है उन्हें नाम जप करना। वह सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन नाम जप नहीं छोड़ सकते। ऐसी स्थिति जिसकी आ जाती है, वास्तव में उसका तीसरा नेत्र खुलना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे उनकी अवस्था नाम जप में बढ़ती चली जाती है, ऐसे ही वह तीसरा नेत्र खुलने लग जाता है। और एक समय आता है कि उनका पूरी तरह से तीसरा नेत्र खुल जाता है, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। ऐसे बिरले ही इंसान होते हैं, लेकिन हम आपको ये संकेत बता देते हैं कि इसका क्या संकेत है। इसका संकेत ये है, जब ध्यान की अवस्था में होते हैं आप या प्राण जप की अवस्था में होते हैं, तो जहाँ पे नासिका का अग्रभाग होता है, जहाँ पे भौहों के बीच में माताएं बहना बिंदी लगाती हैं, उसको आज्ञा चक्र कहते हैं, तीसरा नेत्र भी कहते हैं। वहाँ पर स्पंदन होना शुरू हो जाता है। स्पंदन आप कह सकते हैं उसको वाइब्रेशन भी कह सकते हैं, उसको आप कंपन भी कह सकते हैं। वह नेचुरल प्राकृतिक अपने आप होना शुरू हो जाता है। तो समझ लेना चाहिए कि हमारी तीसरी आँख खुल रही है। अब हमारी तीसरी आँख जरूर खुलेगी, लेकिन खुलेगी तब जब आप निरंतरता से नाम जप के साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपने वह नाम जप छोड़ दिया, वह ध्यान करना छोड़ दिया, तो वहीं रुक जाएगा। ज़्यादातर साधकों के साथ यही होता है, उनका स्पंदन वाइब्रेशन कंपन शुरू हो जाता है और वह नाम जप छोड़ देते हैं। क्योंकि संसार में ऐसा होता है, जो नाम जप करते रहते हैं वह सोचते हैं कोई इच्छा हुई तो मेरी ये पूरी हो जाए, लेकिन इच्छा पूरी नहीं होती है तो नाम जप छोड़ देते हैं। उनको भरोसा नहीं होता अपने मालिक पर, लेकिन जो भरोसा करते हैं और उनकी इच्छा पूर्ण हो या ना हो, वह लगातार नाम जप में लगे रहते हैं, तो वास्तव में उनका भाग्य उदय हो जाता है, उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है, उनको वह प्राप्त होता है जो उन्हें चाहिए। इस लोक में भी उनको आनंद की अनुभूति होती है और परलोक में भी उनको आनंद की अनुभूति होती है और परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।